सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वो देश जो जब भी कोई फैसला करता है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बाद अब ड्रैगन ने अगली चाल चल दी है, चांदी पर कब्जे की चाल। मोबाइल फोन से लेकर सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक, जिस मेटल को दुनिया सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल मानती रही, चीन ने उसे बना दिया है स्ट्रेटेजिक हथियार। 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी के निर्यात पर सख्त कंट्रोल लागू कर दिया है। अब बिना सरकारी लाइसेंस कोई भी कंपनी चीन से बाहर चांदी नहीं भेज पाएगी। अब सवाल यह है, क्या चांदी अब अगला जियोपॉलिटिक्स का हथियार बन चुकी है? किस देश को होगा सबसे बड़ा झटका और क्या अब चांदी कभी सस्ती नहीं होगी? आइए समझते हैं चीन की इस नई चाल के मायने। वैसे चीन भले ही दुनिया की सिर्फ 13% चांदी की माइनिंग करता हो, लेकिन असली ताकत कहीं और है। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के मामले में चीन ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का 60 से 70% कंट्रोल करता है। यानी चांदी कहां जाएगी, कितनी जाएगी, अब इसका फैसला बीजिंग करेगा। 1 जनवरी 2026 से चीन ने अप्रूवल बेस्ड एक्सपोर्ट सिस्टम लागू कर दिया है। मतलब सिर्फ सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनियां, वो भी लाइसेंस के बाद और सख्त शर्तों के साथ। 2026 और 2027 के लिए सिर्फ 44 कंपनियों को चांदी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई है। सरकारी अखबार सिक्योरिटीज टाइम्स के मुताबिक चीन ने चांदी को अब औपचारिक रूप से स्ट्रेटेजिक मटेरियल का दर्जा दे दिया है, ठीक वैसे ही जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स को। अमेरिका और यूरोप को, जहां सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस इंडस्ट्री चांदी पर निर्भर है। जापान और साउथ कोरिया को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक चिप्स में चांदी का भारी इस्तेमाल करते हैं। भारत, जो सोलर एनर्जी मिशन, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चांदी के लिए अब भी इंपोर्ट पर निर्भर है। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा अगर इसकी बात करें तो ग्लोबल सप्लाई घटेगी, डिमांड पहले से ही हाई है, इंडस्ट्रियल यूज लगातार बढ़ रहा है और इसका नतीजा चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब चांदी सस्ती होने की संभावना बेहद कम है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्माता, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब और ईवी सेक्टर का ग्लोबल लीडर है। इन सभी सेक्टर्स में चांदी रीढ़ की हड्डी है। चीन चाहता है कि पहले उसकी घरेलू जरूरतें पूरी हों और फिर बाकी दुनिया को सप्लाई मिले, वो भी उसकी शर्तों पर। रेयर अर्थ मिनरल्स के बाद अब चांदी ड्रैगन साफ संकेत दे चुका है कि वो सिर्फ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बल्कि रिसोर्स कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। आज सवाल सिर्फ कीमतों का नहीं है, सवाल है सप्लाई चेन की सुरक्षा का, डिफेंस इंडस्ट्री का और एनर्जी फ्यूचर का। जिस मेटल को दुनिया ने सालों तक नजरअंदाज किया, अब वही बन चुका है जियोपॉलिटिक्स का अगला हथियार। चीन की इस चाल से दुनिया संभलेगी या फिर चांदी सच में अगला रेयर अर्थ बन जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।